बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आगाज करते हैं बेटा अल्लाह के पाक नाम से। जो बड़ा मेहरबान है, रहमतुल्लाह है। कल एक चीज जरा थोड़ी सी डिस्कस हम कर रहे थे और एंड पे एक बच्चे ने पॉइंट आउट किया था कि सर मिस्टेकिंगली ऐसा हुआ है कि कल जो मैंने आपको कराया प्रोटियोस्टोमिया, कल वाले लेक्चर में अगर आप उसमें उसकी देखेंगे, स्क्रीनशॉट देखेंगे तो उसमें मैंने आपको प्रोटियोस्टोमिया लिखवाया है। The division, the zygote is spiral and indeterminate। हालांकि बेटा वहां वर्ड डिटर्मिनेट आता है, और जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसमें जो वर्ड है वो रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट आता है। तो प्लीज आप इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा कि जो ड्यूटेरोस्टोमिया है उसमें क्लीवेज हमेशा रेडियल और इनडिटर्मिनेट होती है, और जो प्रोटिरोस्टोमिया होती है उसमें हमेशा जो डिवीजन होगी वो स्पाइरल और डिटर्मिनेट होती है। चले जी, आज हम किंगडम स्टार्ट करेंगे, किंगडम प्लांटी। बड़ा मजेदार टॉपिक है ये भी। ऑप्शन बेटा कल वाला एमसीक्यू तो जरा मेरे ध्यान में नहीं है, अगर एमसीक्यूज आप बोल देंगे तो ऑप्शन भी मैं आपको बोल दूंगा, क्योंकि वो एमसीक्यूज एक टाइम के लिए ध्यान में आता है, फिर आप लोगों को लिख देता हूँ। अच्छा जी, हम किंगडम प्लांटी की बात करते हैं। किंगडम प्लांटी, ये जो किंगडम प्लांटी है इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट्स आते हैं। अच्छा, अब आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? ऑर्गेनिजम्स, ये बल्कि आप इसको कह लें फोटोसिंथेटिक। सर जी बेटा। सर हम किंगडम एनिमलिया नहीं पढ़ रहे थे कल, वो स्टार्ट किया था और आज ये वो तो खत्म हो गया है, वो तो खत्म हो गया भाई, बस इतना ही करना है। तो खत्म हो गया। उसमें उसमें जो चार्ट मैंने आपको भेजा है ना, आप सिर्फ वो ही करेंगे। ओके सर। अच्छा जी, फोटोसिंथेटिक, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर organisms with multicellular sex organs। अच्छा बेटा, अगर आप देखें तो ये जो डेफिनेशन है, जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है, इसमें फोटोसिंथेटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ये तो एलजी के ऊपर भी आती है, लेकिन सिर्फ ये वाला जो वर्ड है विद मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, ये प्लांट्स के लिए स्पेसिफाई है। क्योंकि जो एलजी है, मैंने आपको बताया था जब हम प्रोटिस्टा का फाइलम कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो एलजी होती है इसमें जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, लेकिन प्लांट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टी सेलुलर भी होते हैं और उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो भी मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर जाइगोट, एक और चीज, जाइगोट इन प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड, एलजी के अंदर प्रोटेक्टेड नहीं होता। और मैंने आपको प्रोटोजोन जब हम कर रहे थे तो एलजी का मैंने आपको बताया था कि इसमें जाइगोट प्रोटेक्ट फॉर्म में नहीं होता, लेकिन जो प्लांट्स के अंदर जाइगोट होते हैं दे आर ऑलवेज इन प्रोटेक्टेड फॉर्म। अच्छा, एक चीज बेटा आपको मैं बताऊं, तकरीबन 4 के करीब
ऐसे सिस्टम्स हैं जिन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन सिस्टम नंबर 1 हम इसको कहते हैं आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम। नंबर 2 हम एक और सिस्टम लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नंबर 3 हम बेटा लेकर आते हैं जिसको हम कहते हैं फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। नंबर 4 मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये चार बेटा प्लांट्स को क्लासिफाई करने के लिए चार सिस्टम होते हैं। एक को हम आर्बिट्रेरी क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, एक को हम आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं, एक फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है और एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। अच्छा बेटा, जो आर्बिट्रेरी है वो प्लांट्स के आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि जो बिल्कुल रैंडम से कैरेक्टर्स को उठा के हम क्लासिफाई करते हैं। जैसे अरिस्टोटल ने कहा कि ये सारे एनिमल्स हैं, ये सारे प्लांट्स हैं। आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा कि 2 to 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम्स आर देयर। अच्छा, उसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अरिस्टोटल ने दिया, ये प्लांट्स है जी, ये एनिमल्स है। हालांकि प्लांट्स के अंदर उसने बैक्टीरिया भी रख दिए जो आपस में रिजेंबल ही नहीं करते। इन सिस्टम को हम कहते हैं आर्बिट्रेरी सिस्टम। आर्टिफिशियल, आपको याद होगा आपने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा है। वो जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट इज आर्टिफिशियल करेक्टर, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। वो क्यों? वो इसलिए बेटा कि उसके अंदर जो करेक्टर्स होते हैं वो 2 3 या 4 करेक्टर्स को देख के उसने पूरे का पूरा सिस्टम डिवाइस कर दिया। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 5 फर्स्ट ईयर में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट वाज बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन, इट वाज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ लोकोमोशन, इट वाज बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब ये तीन कैरेक्टर्स की बेस पे चूंकि ये करता है तो हम उसको आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा, ये जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। दो साइंटिस्ट हैं, बेंथम एंड हुकर। आपके चैप्टर नंबर 9 ये जो हम कर रहे हैं अभी किंगडम प्लांटी वाला, उसमें जो पहला पैराग्राफ आपकी बुक में लिखा हुआ है उसमें फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का लिखा हुआ है। मतलब ये वो क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो फाइलॉजनी पे डिपेंड करता है। फाइलॉजनी, फाइलॉजनी का मतलब क्या होता है? जेनेटिक्स एंड एंसेस्ट्रल हिस्ट्री। और ये एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पे डिपेंड करता है। मतलब पेरेंट्स की एंसेस्ट्रल हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, हम उसको फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहेंगे। और हम बेटा प्लांट्स के अंदर जो अभी हम फॉलो करेंगे वो यही फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। एंड द साइंटिस्ट नेम आर बेंथम एंड हुकर। दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज किया। अच्छा, एक है मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम जो नंबर 4 पे मैंने आपको लिखवाया। अच्छा, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम बेटा सिर्फ फाइलोजनी पे नहीं, ये एनाटॉमी पे भी डिपेंड करता है, ये फिजियोलॉजी पे, ये मॉर्फोलॉजी पे, ये आप अगर कह लें तो फॉसिल रिकॉर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मतलब हर वो ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी पे, मतलब अगर आप हर कैरेक्टर्स को देख के प्लांट को स्टडी करें तो वो आप कहते हैं ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और बेटा ये जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इट वाज प्रपोज्ड बाय रशियन साइंटिस्ट जिसका नाम तख्ताजान है। तख्ताजान ने इसको प्रपोज किया। लेकिन बेटा हम आज के टॉपिक में ये वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम का नाम देंगे, हम इसको फॉलो करेंगे।
अच्छा, ये जब हम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं बेटा, तो इसमें प्लांट्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक नॉन वेस्कुलर प्लांट्स और एक बेटा वेस्कुलर प्लांट्स। इसको हम नॉन ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं और इनको हम ट्रैकियोफाइट्स भी कहते हैं। ट्रैकियो का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल्स, फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स। इसका मतलब है ये जो फाइट्स हैं इसका मतलब होता है प्लांट्स, ट्रैकियो का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल्स जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम शामिल होते हैं। अच्छा, इसका मतलब फिर ये हो गया, ये जो नॉन ट्रैकियोफाइट्स हैं इनके पास वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते। नो वेस्कुलर बंडल्स लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी एग्जांपल है बेटा ब्रायोफाइट्स। जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन वेस्कुलर प्लांट्स। लेकिन जो बेटा वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं इसको हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं फर्दर। एक को हम कहते हैं नॉन एम्ब्रायोफाइट्स और एक हम कहते हैं एम्ब्रायोफाइट्स। अच्छा, यहाँ पे जो एम्ब्रियो है इट स्टैंड्स फॉर सीड। फाइट्स मैंने आपको पहले बता दिया, फाइट्स मीन प्लांट्स। इसका मतलब यह है, आप इसको कह सकते हैं दे आर नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये सीड नहीं बनाते, दे आर सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ये बकायदा सीड बनाते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नॉन सीड प्रोड्यूसिंग में जो प्लांट्स आते हैं वो जरा देखिएगा आपकी बुक में सब डिवीजन से दी हुई हैं। और सब डिवीजन सबसे पहले साइलोप्सिडा जो सबसे पुराने हैं, फिर उसके बाद लाइकोप्सिडा, फिर उसके बाद नंबर 3 पे स्फिनोप्सिडा और नंबर 4 पे यहाँ पे क्लास फिलिसिनी आएगी। इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, मैं आपको बाद में बताता हूं। इसमें फर्दर आपके पास दो ग्रुप आते हैं। एक आते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म्स जिसमें सीड्स आर, आपको याद होगा, नेकेड, फ्रूट के अंदर बंद नहीं होते। और एक आते हैं, यू आर वेरी मच फेमिलियर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। इसका मतलब होता है सीड्स आर एनक्लोज्ड। सीड्स फ्रूट के अंदर इनक्लोज्ड फॉर्म में मौजूद होते हैं, हम उनको एंजियोस्पर्म्स का नाम देते हैं। अच्छा, एक चीज आपने बेटा याद रखनी है, मैंने आपको बताया कि मैं इसको यू अंडरलाइन कर रहा हूं, हम आपको बाद में इसलिए बताऊंगा बेटा 1 2 3 यानी साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा। ये तीनों के तीनों बेटा ट्रैकियोफाइट में आते हैं, लेकिन दे आर द अर्लीस्ट ग्रुप। फिलिसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी, क्लास एंजियोस्पर्मी। दे आर अंडर द हेडिंग ऑफ टेराप्सिडा। ये तीनों के तीनों टेराप्सिडा में आते हैं, जो इसकी 4th हेडिंग है। लेकिन चूंकि क्लास फिलिसिनी नॉन एम्ब्रायोफाइट है, लेकिन उस
उसका टेरोप्सिडा से है, तो मैंने इसको नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स में लिख दिया। टेरोप्सिडा इज अ ग्रुप दैट इंक्लूड्स, ये सब ग्रुप है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ये सब ग्रुप है, ये सब डिवीजन है, दैट कंटेन क्लास फिलिसिनी, क्लास जिम्नोस्पर्मी, क्लास एंजियोस्पर्मी। आप कह सकते हैं ये सब फाइलम है, क्योंकि जो किंगडम प्लांट ही होता है उसमें फाइलम की जगह पे हम डिवीजन को काउंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं अगर ये सब डिवीजन है, डिवीजन कौन सी है? वेस्कुलर प्लांट्स, ट्रेकियोफाइटा। सब डिवीजन कौन सी है? टेरोप्सिडा। अच्छा, उसके बाद क्लास कौन सी है? फिलिसिनी, जिम्नोस्पर्मी एंड एंजियोस्पर्मी। दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन that is represented by phylogenetic group of classification system presented by Bentham and Hooker। ये Bentham and Hooker ने जो क्लासिफिकेशन की दी थी बेटा, ये मैंने आपके सामने वो लिखी है। लेट्स स्टार्ट। एक चीज बेटा आपने एमसीक्यूज में याद रखनी है कि देयर आर अबाउट 360,000 यानी 3,60,000 के करीब प्लांट्स के स्पीशीज जो हैं वो मौजूद हैं, और उनको इन क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के तहत क्लासिफाई किया गया है। और बाद में बेटा बहुत सारे ऐसे क्लासिफिकेशन सिस्टम आए, लेकिन सबसे जो बेहतरीन और आसान है वो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, और जो सबसे ऑथेंटिक माना गया है वो मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है। ये आपने याद रखना है। लेट्स स्टार्ट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्लांट्स। मैं इसको रेज करने लगा, आप मेरा बेटा इसको अगर इसकी वो स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप जरूर लें। सर ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम है ये जो आपने ड्रॉ किया है? हाँ जी, जो मैंने ड्रॉ किया है ये बेटा फाइलोजेनेटिक ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्योंकि आपकी बुक में यही आपको दिया गया है जी। चलिए लेट्स स्टार्ट द डिवीजन 1, एंड द डिवीजन 1 इज डिवीजन ब्रायोफाइटा। जब हम बेटा डिवीजन ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो आपने जहन में रख लेना है दे आर द फर्स्ट multicellular plants colonized over earth। ये जमीन के ऊपर सबसे पहले मल्टीसेलुलर प्लांट्स थे जिन्होंने कोलोनाइजेशन की। कोलोनाइजेशन का मतलब होता है कि बेटा वो पानी से निकल के लैंड के ऊपर आए। मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, इससे पहले आपने बात एक गौर से याद रखी है। इससे पहले जब हम बात करेंगे, हमने पढ़ा हुआ है कि प्रोटिस्टा, अच्छा ये जो प्रोटिस्टा है ये कुछ प्लांट लाइक प्रोटिस्ट है जिसको हमने क्या कहा? एल्जी। और फिर जो एल्जी है उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रीन एल्जी है, क्लोरोफाइटा। और क्लोरोफाइटा जो है दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स अगर बने हैं तो वो बेटा ग्रीन एल्जी से बने हैं जो कि प्रोटिस्ट है। इसका मतलब ये है, ये तो वाटर के अंदर है भाई। अच्छा, फिर इसका मतलब है एवोल्यूशन हुई, तो ये ग्रीन प्लांट कहां पे आ गए? लैंड के ऊपर। और साइंटिस्ट ये कहते हैं कि अगर ग्रीन एल्जी से कोई चीज बन तो सबसे पहले वो ब्रायोफाइटा बने हैं, और ये पहले प्लांट्स हैं जिन्होंने जमीन के ऊपर कॉलोनाइज किया। और आपको बेटा पता है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनको हम एम्फीबियन प्लांट्स का नाम भी देते हैं। एम्फीबियन plants. Why? Because they require water for fertilization। अब देखिए ये बात वाकई जहन में मानने वाली है, ये वाकई जहन में मानने वाली है बेटा, और जहन इसको बाकायदा तौर पर मानता भी है कि they are the first plants over the land that colonize over the earth। लेकिन अभी तक उन्होंने अपना कैरेक्टर छोड़ा नहीं है। कौन से वाला? पानी के अंदर रहने वाला। क्यों? क्योंकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए दे ऑलवेज रिक्वायर वाटर, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियन प्लांट्स। अच्छा, इसमें बेटा
जो ग्राफाइट्स होते हैं, क्लियर कट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमें नजर आती है, जिसमें आपको पता है एक जनरेशन कौन सी होती है, स्पोरोफाइट, और एक जनरेशन कौन सी होती है, गमीटोफाइट। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप कहेंगे तो बेटा ये तो आप जब से 9th और 10th से बायो स्टार्ट की है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आप पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें आप कहते हैं कि गमीटोफाइट इज अल्टरनेट विद स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट अल्टरनेट विद गमीटोफाइट। लेकिन स्पोरोफाइट है क्या, इट इज 2n जनरेशन, ये 2n जनरेशन है। अच्छा, डिप्लॉयड जनरेशन होती है, लेकिन आप इसको डिफाइन करते हैं, इट इज स्पोर फॉर्मिंग, ये वो जनरेशन होती है स्पोर फॉर्मेशन करती है। अच्छा, आप कहते हैं ये गमीटोफाइट होती है, इट इज ऑलवेज हैप्लॉइड जनरेशन, ये हमेशा हैप्लॉइड यानी सिंगल क्रोमोसोम का सेट रखती है, और ये होती है हमेशा मीट फॉर्म जनरेशन होती है। इसका मतलब ये है, आप यूं भी डेफिनेशन इसको कर सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच स्पोर फॉर्मिंग diploid generation alternate with gamete forming haploid generation, the process is called alternation of generation। alternation of generation हमें सबसे पहले एलजी के अंदर भी मिलती है, लेकिन एलजी के अंदर हमें जरा देखिएगा, आप कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, फिर हम इस पे बात भी करेंगे। ये मैंने एक जनरल ग्राफ आपके सामने फ्यूनेरिया या पॉलीट्राइकम ड्रॉ किया है। ये जो ऊपर वाली है, ये है बेटा इसका स्पोरोफाइट, ये जो नीचे वाली है बेटा, ये है इसका गमीटोफाइट। अच्छा, अब आपको गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट में बकायदा फर्क नजर आ रहा है। हम कह सकते हैं कि इसमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लेकिन एलजी के अंदर इन एलजी हमें आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलती है। हमें आइसोमॉर्फिक मिलती है। इसका मतलब क्या होता है, सेम। मॉर्फिक का मतलब होता है शेप, मतलब इसमें गमीटोफाइट और स्पोरोफाइट की शेप सेम होंगी। लेकिन जब आप बेटा ब्रायोफाइट की बात करते हैं, तो ब्रायोफाइट के अंदर बस समझ आ गई। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि ब्रायोफाइट आपको हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करता है। जब हम बेटा स्पोरोफाइट की गमीटोफाइट की बात करते हैं, गमीटोफाइट इज डोमिनेंट। क्यों? ये बेटा फोटो सिंथेटिक होता है। अच्छा, फिर स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट। क्यों? ये नॉन फोटोसिंथेटिक होता है। ये चूंकि नॉन फोटोसिंथेटिक है ये वाला पार्ट, तो ये इसके ऊपर लगा होता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट होता है। लेकिन जो गमीटोफाइट है ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता है, इसके पास अपना क्लोरोफिल मौजूद होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है लाइट की मौजूदगी में वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करके। हम कहते हैं कि गमीटोफाइट जो है वो डोमिनेंट होता है, और जो स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है। मैं स्पेस करने लगा, आप प्लीज स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, जरा देखिएगा, मैं इसको जरा बड़ा करके बनाता हूँ ताकि हम इसको और ज्यादा थोड़ा सा एलिब्रेट कर सकें। अच्छा, ये इसको हम कहते हैं कैप्सूल, इसको हम कहते हैं बेटा सीटा, इसको हम कहते हैं बेटा फुट, और ये तीनों मिल मिला के स्पोरोफाइट बनाते हैं। अच्छा, ये बेटा आप इसकी बात करते हैं, ये है
राइजोइड, ये है इसका लीफ लाइक स्ट्रक्चर, और ये बेटा दोनों मिलके ये बनाते हैं गेमेटोफाइट। अब आप देख ले, स्पोरोफाइट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसको आप कहते हैं कि ये फुट जो एम्बेड करता है इसको, सीटा जो कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, कैप्सूल को, और कैप्सूल के अंदर क्या बनते हैं, कैप्सूल के अंदर हमेशा इसके स्पोर बनते हैं। जब आप बेटा इसकी गेमेटोफाइट की करेंगे तो ये जो राइजोइड रूट लाइक होते हैं, इसको जमीन के अंदर गाड़ के रखेंगे, यानी एंकरेज का काम करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करेंगे अलोंग विद मिनरल्स, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये बेटा फोटोसिंथेसिस के जरिए फूड को तैयार करेंगे। और इसके यहाँ पे टॉप ऑफ द लीफ के ऊपर इसके पास इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं दे आर प्रेजेंट ओवर दिस पोजीशन। जो सेक्स ऑर्गन्स इसके होते हैं, यहाँ से गमीट आपस में मिलके स्पोरोफिटिक जनरेशन बनाता है। तो ये इसके अंदर जब आप बेटा बात करेंगे स्पोरोफाइट की, तो जरा देखिएगा कैप्सूल के अंदर 2n स्पोर होता है, जिससे मियोसिस होती है और वो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। और जो बेटा हैप्लॉइड स्पोर होते हैं वो बाद में जर्मिनेट करके जरा देखिएगा जर्मिनेट टू फॉर्म गेमेटोफाइट। मैं जो गेमेटोफाइट होते हैं बेटा, उनके पास सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। सेक्स ऑर्गन्स कौन से, इनके पास सेक्स ऑर्गन्स में दो होते हैं, एक हम कहते हैं एंथ्रीडिया और एक हम कहते हैं आर्चिगोनिया। अच्छा, जो एंथ्रीडिया होता है इसके अंदर बेटा स्पर्म है, ये जो आर्चिगोनिया होता है इसके अंदर बेटा एग्स बनते हैं। इसका मतलब ये हो गया, ये क्या है, ये मेल सेक्स ऑर्गन है, और ये क्या हो गया, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो हम बेटा कह सकते हैं आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट फॉर्म एग, एंथीरिया द मेल सेक्स ऑर्गन दैट फॉर्म स्पर्म। जब ये स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं बेटा, तो आपको पता है क्या बनता है, जाइगोट। और जो जाइगोट होता है बेटा वो आगे चलकर आगे चलकर स्पोरोफाइट। अगर देखिएगा जाइगोट जर्मिनेट, बात गौर से सुनने वाली है, इनटू स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट में जर्मिनेट करता है। आपके साथ लाइफ साइकिल ड्रॉ करता हूँ, आप इसको जरा देखिएगा। मैं फिर बेटा इसको रेज करने लगा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज। सर ब्रायोफाइट सेक्स ऑर्गन जी, प्लांट्स को मैंने आपके सामने डिफाइन ही इसलिए किया बेटा, द सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर, लेकिन जो गेमीट्स होते हैं दे आर ऑलवेज हैप्लॉइड इन नेचर। चले, प्लांट्स को मैंने डिफाइन ही बेटा इसलिए किया कि दे आर मल्टीसेलुलर, दे हैव मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन। चले यहाँ पे जी गेमेटोफाइट लिखें, सबसे आसान तरीका। यहाँ से इसके सामने बिल्कुल स्पोरोफाइट लिखें, सबसे आसान तरीका। अच्छा जरा देखिएगा, ये जो गेमेटोफाइट है दो सेक्स ऑर्गन बनते हैं, एक को आप कहते हैं एंथ्रीडियम और एक को आप कहते हैं आर्चिगोनियम। एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे, स्पर्म, आर्चिगोनियम के अंदर क्या बनेंगे, एग। दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट। और जाइगोट जो 2n हो जाएगा
वो हमेशा जर्मिनेट करता है टू फॉर्म, मैंने आपके सामने लिखा भी, द ज़ाइगोट जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। अच्छा, ये जो स्पोरोफाइट होता है, इसके पास मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, कैप्सूल। कैप्सूल के अंदर क्या होता है, स्पोर, मदर सेल, ये 2n होता है। इसकी आगे मियोसिस होती है जो स्पोर बनाता है, और ये जो स्पोर होता है वो हमेशा किस में जर्मिनेट करता है, गमीटोफाइट में, दैट इज सिंगल एन, इट इज 2n। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप जरा लाइन खींचेंगे, लाइन कैसे खींचेंगे जरा देखिएगा। ये मियोसिस यहां से लेकर ये जितने भी ऊपर है ये सारी की सारी सिंगल एन स्टेज है, ये जितनी भी नीचे है ये सारी की सारी 2n स्टेज है। आप कहते हैं द प्रोसेस इन विच गमीट फॉर्मिंग जनरेशन alternate with spore forming generation, the process is known as alternation of generation। लेकिन अगर स्पोरोफाइट और गमीटोफाइट आपस में डिफरेंट इन शेप हो तो फिर आप उसको कहते हैं हेटेरोमॉर्फिक alternation of generation, and it is a characteristic feature of the ब्रायोफाइट्स। ठीक हो गया बेटा, ये तो जनरल कैरेक्टर्स थे जब हमने इसकी बात की। जब हम बेटा ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ब्रायोफाइट को हम 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। मैं टेबल की फॉर्म में इसको ड्रॉ करूंगा, आपने मेरा बेटा इसको ऐसे नोट करना है। यहाँ पे हम कैरेक्टर लिखेंगे, एक, दो, तीन। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं। नहीं बेटा जरा देखिएगा, यहाँ पे नाम लिखता हूँ। सबसे पहला ग्रुप है बेटा और उसका नाम है हेपेटिकॉप्सिडा। फिर ब्रायोप्सिडा और फिर एंथोसिरोप्सिडा। सबसे पहले बेटा हम देखेंगे इनके जो कॉमन नेम है, इसमें डोमिनेंट्स कौन सा है, डोमिनेंट कौन सी जनरेशन है, डोमिनेंट जनरेशन, एडवांस फीचर, और यहां पे हम बात करेंगे बेटा एग्जाम्पल। चलो, हेपेटिकॉप्सिडा इज कॉमन नेम जो आपके लिए एमसीक्यूज भी बहुत दफा आया हुआ है। इसको हम बेटा कहते हैं लीवर बर्ड्स। लीवर बर्ड्स हम इनको कहते हैं। इसमें डोमिनेंट जनरेशन हमेशा गमीटोफाइट होगी। इसमें एडवांस फीचर एब्सेंट, कोई एडवांस फीचर नहीं है,
मतलब मैं आपको बताता हूँ एडवांस फीचर किस हवाले से हम बात कर रहे हैं। और एग्जाम्पल में बेटा अगर आप इसकी बात करें तो 2 एग्जाम्पल इसमें आती हैं, एक मार्केंशिया और पोरेला। ब्रायोप्सिडा की बात करें तो जो ब्रायोप्सिडा का कॉमन नेम है दैट इज मोसेस, बड़ा हम कहते हैं इसको, ये ब्रायोफाइट का जो कॉमन नेम हम इसको मॉस कहते हैं। इसमें भी बेटा जो डोमिनेंट जनरेशन है वो गमीटोफाइट है, और इसमें भी जो एडवांस फीचर हैं वो एब्सेंट हैं। इसकी भी 2 एग्जांपल हैं, एक पोली ट्राइकम और एक फ्यूनेरिया। एंथोसिरोप्सिडा, इट्स कॉमन नेम इज हॉर्नवर्ड्स। इसमें जरा देखिएगा, नो डोमिनेंट जनरेशन, कोई भी डोमिनेंट जनरेशन नहीं होती। मैं आपको बताता हूं वजह क्या है। इसमें 2 एडवांस फीचर होते हैं बेटा। एक सबसे पहला इसका जो आप कह लें कि स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट इज एडवांस। जो स्पोरोफाइट है वो एडवांस होता है। कैसे जरा देखिएगा। नंबर 1, एक उसमें मेरिस्टेम आ जाते हैं। मेरिस्टेम का मतलब होता है कि वो डिवीजन स्टार्ट शुरू कर देते हैं, अपनी ही डिवीजन स्टार्ट शुरू कर देते हैं। नंबर 2, एक उसके अंदर बेटा फोटो सिंथेटिक अच्छा जी, इसमें मैं बेटा आपको बता रहा था कि जो स्पोरोफाइट होता है, जो स्पोरोफाइट है वो एडवांस होता है। जरा देखिएगा, यहाँ पे आप कहते हैं गमीटोफाइट एडवांस है क्योंकि वो डोमिनेंट है। यहाँ पे आप कहते हैं गमीटोफाइट एडवांस एक तरह का है, डोमिनेंट है, लेकिन एडवांस फीचर कोई भी नहीं है। एडवांस फीचर किस लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ? एडवांस फीचर मैं इस लिहाज से बात कर रहा हूँ कि आखिर चेंज क्या आई है? नो चेंज। अच्छा, लेकिन जब आप एंथोसिरोप्सिडा की बात करते हैं बेटा, फिर आपको क्लियर कट चेंज नजर आती है। चेंज क्या नजर आती है जरा देखना। स्पोरोफाइट एडवांस हो गया किस हवाले से? उसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आ गए, उसने अपनी सेल डिवीजन अपनी स्टार्ट कर दी, उसके पास फोटोसिंथेटिक टिश्यूज आ गए, उसने अपनी ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर दी। वो जो ये फोटोसिंथेसिस करते थे, अब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे, अब वो टोटली इंडिपेंडेंट एक दूसरे से हो गए हैं। इसलिए मैंने बेटा यहाँ पे लिखा डोमिनेंट जनरेशन, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं और दोनों इंडिपेंडेंट रह के अपने काम जारी रखते हैं। इसलिए मैंने कहा कि एडवांस फीचर क्या आया है। एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आ गया, जो स्पोरोफाइट है उसकी लेंथ में इजाफा हो गया, बड़े लंबे लंबे स्पोरोफाइट हो गए। वरना जो ये वाले और ये वाले जो थे, ये हार्डली अबाउट 1 सेंटीमीटर इन साइज, ये तो तकरीबन 1 से 2 सेंटीमीटर का साइज है। लेकिन ये बेटा जब आप इसकी बात करते हैं इसकी स्पोरोफाइट ऑफ द एंथोसिरोप्सिडा की, तो इनकी अच्छी बड़ी मीटर्स में लेंथ आती है, मीटर्स में इनकी लेंथ होती है। और इसकी एग्जांपल है एंथोसिरोज। इसकी जो एग्जांपल है वो है एंथोसिरोज। इसकी एग्जांपल है
ये आपने याद रखना है। द मोस्ट एडवांस इसमें क्या है, मोस्ट एडवांस इसमें एंथोसिराप्सिदा। जरा बात गौर से सुनिएगा बेटा। अच्छा पहले मुझे बताएं, एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है, ये जो आपको आजकल के दरख्त नजर आते हैं, मतलब आप जाते हैं दरख्त नजर आ रहे हैं आपको, बड़े बड़े प्लांट्स नजर आते हैं, ये स्पोरोफाइट है गमीटोफाइट है? सर स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट है। अच्छा इसकी गमीटोफाइट कहाँ पे है? सर गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बनते हैं। मतलब इसकी गमीटोफाइट कहाँ पे है? सर आपने कभी इसके सर गमीटोफाइट देखे? फ्लावर्स में। फ्लावर्स के अंदर इसके गमीटोफाइट होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, उसके गमीटोफाइट फ्लावर्स के अंदर मौजूद होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि गमीटोफाइट माइक्रोस्कोपिक हो गए। माइक्रोस्कोपिक इतने कि वो छोटे हो गए, स्पोरोफाइट बड़े हो गए। आपको प्लांट्स में ऐसा नजर आता है, लेकिन ब्रायोफाइट में तो उलट है भाई। ब्रायोफाइट में आपको गमीटोफाइट नजर आ रहे हैं बड़े बड़े, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। स्पोरोफाइट भी आपको नजर आ रहे हैं बड़े बड़े। लेकिन अब चेंज क्या हुई? इसका मतलब है कि ये जो बड़े प्लांट आपको नजर आते हैं, उसमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट हैं, गमीटोफाइट डिपेंडेंट हैं, छोटे से, बिल्कुल छोटे से, ये माइक्रोस्कोपिक हो गए। लेकिन यहाँ पे आपको गमीटोफाइट नजर आ रहे हैं, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट हैं। इसका ये मतलब है नेचर ने ऐसे बेटा कर दी है। पहले क्या है, गमीटोफाइट डोमिनेंट, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट, फिर बाद में एवोल्यूशन के जरिए ऐसे हो गई। अब स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया, गमीटोफाइट डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब टोटल रिवर्स हुआ है। पहले गमीटोफाइट डोमिनेंट थी, स्पोरोफाइट डिपेंडेंट थी। अब क्या है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट होके गमीटोफाइट उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया। इसका मतलब टोटल रिवर्स हो गया। वो जो टोटल रिवर्स है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। पहले क्या है, गमीटोफाइट डोमिनेंट, गमीटोफाइट डोमिनेंट, यहाँ पे कोई डोमिनेंसी नहीं। इसका मतलब है करवट ऐसा ऐसा यहाँ पे आ गई है ब्रायोफाइट के अंदर ही, क्योंकि द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, ये हमें एवोल्यूशन नजर आती है, क्लियर कट एवोल्यूशन नजर आ रही है। गमीटोफाइट डोमिनेंट, गमीटोफाइट डोमिनेंट, नो जनरेशन इज डोमिनेंट। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो स्पोरोफाइट आहिस्ता आहिस्ता से डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? मैं इसको रेस करने लगा हूं। मैं अगला प्लांट ग्रुप करता हूं, सर फिर हम इसमें कुछ जी जी सर भी इसकी डोमिनेंट जनरेशन में स्पोरोफाइट होता है? नहीं आएगा वो, इसलिए मैं आपको बात बताता हूँ। जब बेटा आप एंथोसिरोप्सिडा की बात करते हैं ना, हॉर्नवर्ड्स की, इसमें कोई डोमिनेंट जनरेशन नहीं है। अच्छा जब इसका गमीटोफाइट स्पोरोफाइट में चेंज होता है ना, तो एक टाइम ऐसा होता है कि स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ओवर गमीटोफाइट, लेकिन बाद में गमीटोफाइट नीचे से ड्राई होके, डेथ होके वो साइड पे हो जाता है, तो स्पोरोफाइट अपनी ग्रोथ को जारी रखता है। अब एक टाइम ऐसा आता है कि गमीटोफाइट डोमिनेंट होता है, लेकिन बाद में टाइम ऐसा आ जाता है कि गमीटोफाइट खत्म हो गया, डेड हो गया, स्पोरोफाइट अपनी ग्रोथ को जारी रखता है। अब स्पोरोफाइट डोमिनेंट हो गया, इसलिए मैंने नहीं लिखा कि नो डोमिनेंसी। कभी गमीटोफाइट होता है, कभी स्पोरोफाइट होता है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को अल्टरनेट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसके बाद जब हम आते हैं बेटा, देन कम्स वेरी एडवांस फीचर, जो कि बेटा टेक्योफाइटा में आते हैं, और वो है डिवीजन टेक्योफाइटा। इसमें क्यों कहते हैं हम इसको, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट। इसमें जाइलम और फ्लोएम मौजूद होती है, हम इसको कहते हैं कि ये टेक्योफाइटा है। अच्छा बकायदा तौर पर मैं आपको बताता चलूं, डिफरेंशिएटेड, दे आर डिफरेंशिएटेड प्लांट्स। क्या मतलब आपको, आपका मतलब यह है बेटा, क्लियर कट आपको इसमें रूट्स, इसमें शूट्स और इसमें लीफ की जानब एवोल्यूशन नजर आती है। इसमें हम देखेंगे स्पोरेंजिया को भी, दैट एवोल्यूशन इनटू सीड फॉर्मेशन, हम ये फीचर भी इसमें देखेंगे।
इसमें बेकायदा तौर पर बेटा हम जब वो करेंगे ना जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, उसमें हम पोलन ट्यूब को देखेंगे। ये भी एक एवोल्यूशनरी स्टेप है, एवोल्यूशनरी स्टेप इन प्लांट हिस्ट्री, बड़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। फिर जब हम एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म के अंदर, एंजियोस्पर्म के अंदर फ्लावर फॉर्मेशन होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर नहीं होती, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। प्लस फ्रूट फॉर्मेशन, ये भी एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट फॉर्मेशन नहीं होती, डायरेक्ट सीड फॉर्मेशन होती है। इसमें भी आपको हेट्रोमॉर्फिक, जैसे मेरी एक बेटी कह रही थी कि सर हमें फ्लावर के अंदर गमीटोफाइट नजर आता है, और वैसे जो प्लांट हमें नजर आते हैं वो स्पोरोफाइट होते हैं। तो बेटा ऐसा ही है कि जब आप बात करें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, तो प्लांट्स के अंदर जो फ्लावर्स होते हैं उनके पास गमीटोफाइट होता है, और जो वैसे हमें प्लांट नजर आ रहा होता है वो हमें स्पोरोफाइट नजर आता है। तो ये बेटा हम इसकी बात करेंगे। फिर हम जब इस ट्रेकियोफाइट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो मैंने आपसे अर्ज किया कि हम बेटा ट्रेकियोफाइटा की क्लासिफिकेशन को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक, नंबर 1, हम बेटा जब बात करेंगे, हम बात करेंगे साइलोप्सिडा की, पी साइलेंट होता है इसमें। द कॉमन नेम इज, हम इसको विस्क फर्न कहते हैं। विस्क फर्न, लाइकोप्सिडा, जिसको हम क्लबमोसिस कहते हैं, क्योंकि इसकी जो स्पोरेंजियम होती है उसकी शेप बिल्कुल क्लब शेप होती है। तीसरी है स्फिनोप्सिडा, क्योंकि इसके शेप, इसकी जो लीफ होती है उसकी शेप ऐसे होती है जैसे वो हॉर्स की टेल है, तो हम इसको हॉर्स टेल का नाम देते हैं। और फिर एक आता है बेटा पेरोप्सिडा, जिसमें फर्न भी आती हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म भी आते हैं, और जिसमें एंजियोस्पर्म्स भी आते हैं। तो ये 4 ग्रुप हैं जिसमें मैंने इसके कॉमन नेम्स आपके सामने लिखे हैं। ये जो कॉमन नेम है ये भी आपके लिए की पॉइंट्स हैं, तो आप मेरा बेटा इसको भी जरूर ध्यान में रखिएगा। सर ट्रेकियोफाइट्स में नॉन एम्ब्रियोफाइट्स भी तो आते हैं ना, तो आपने उनके जनरल कैरेक्टर्स में लिखा है कि सीड फॉर्मेशन होती है इनमें। मैंने, मेरा ख्याल है आपको एक्सेप्शनल केस में बताया कि सीड फॉर्मेशन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में होती है, मैंने साथ ही स्पेसिफाई किया। लेकिन जो फर्न्स होते हैं ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स होते हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम लिखवाई, तो मैंने फर्न्स को यानी क्लास फिलिसिनी को नॉन एम्ब्रियोफाइट में लिखा है। ठीक हो गया? ये जो फर्न्स होती है ना, ये नॉन एम्ब्रियोफाइट्स, नॉन सीड फॉर्मेशन है, लेकिन इट्स अ मेंबर ऑफ टेरोप्सिडा। क्यों? इसकी बात में जब हम यहाँ पे आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि हम टेरोप्सिडा के अंदर फर्न को क्यों लेकर आते हैं, इनको हमने ऊपर क्यों नहीं रखा नॉन एम्ब्रियोफाइट्स में। ठीक है जी? अच्छा, ये यहाँ तक इस कल मैं प्रोग्राम, कल आपकी संडे क्लास में रखूं तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की, ताकि हम वायरसेस को और प्लांट्स को जो है वो इसको वाइंड अप कर सके। ये जल्दी से हम लाइफ को खत्म करें ताकि मंडे को टॉपिक का आगाज करें। तो बेटा इंशाल्लाह मैं मुजम्मल साहब से कहूंगा कि वो आपके ग्रुप में शेयर कर देगा कि उसकी टाइमिंग क्या होगी। तो आज सिर्फ इतना रख लें, बाकी हम इंशाल्लाह कल एक लेंथी क्लास रखेंगे जिसमें हम प्लांट्स को भी और वायरसेस को भी एंड करेंगे, जिसमें साइलोप्सिडा के जनरल कैरेक्टर्स को हम देखते हुए बात करेंगे। क्वेश्चन है तो वो आप प्लीज मुझसे भी ले लें। सर जो एंथोसिरोप्सिडा है, तो वो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि विजुअलाइज कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों होंगी? जिसमें कौन सी चीजें होती हैं? एंथोसिरोप्सिडा जो है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों विजुअलाइज होंगी ना हमें? अच्छा, ये ना बेटा आपने याद रखना है, ब्रायोफाइट के अंदर हमें दोनों नजर आती हैं, गैमेटोफाइट भी और स्पोरोफाइट भी दोनों नजर आती हैं।
अच्छा, लेकिन ना मजेदारी वाली बात ये है बेटा, मैं आपको बताऊं, जब आप एंथोसिरोप्सिडा की बात करें तो आपको वो बड़े-बड़े स्पोरोफाइट नजर आते हैं। अच्छा, गमीटोफाइट हो सकता है नीचे से डेड होके ड्राई होके वो नजर ही ना आए आपको। तो जो दोनों चीजें नजर आती हैं वो आपको ऊपर वाले दोनों ग्रुप्स में नजर आती हैं। अच्छा, ये दोनों चीजें आपको एंथोसिरोप्सिडा के अंदर नजर आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती। आती कब है? जब दोनों लिविंग फॉर्म में होती हैं। नहीं नजर आती, एक नजर आती है यानी स्पोरोफाइट नजर आती है, गमीटोफाइट नजर क्यों नहीं आती? बिकॉज उसमें बाज़-औक़ात वो डेड होके खत्म हो गया। अच्छा, एक बात ध्यान रखनी है, हेपेटिक ऑप्सिडा, ब्रायोप्सिडा, अगर नीचे से गमीटोफाइट खत्म हो गया, ऊपर स्पोरोफाइट ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। लेकिन जब आप एंथोसिरोप्सिडा की बात करेंगे तो अगर नीचे से गमीटोफाइट खत्म हो भी गया तो ऊपर वाली जो जनरेशन होती है वो आपको लिविंग फॉर्म में नजर आती है या अकेली रहती है। तो दोनों चीजें आपको ऊपर वाले में नजर आएंगी, नीचे वाले में एक चीज भी नजर आती है, दोनों भी नजर आ सकती हैं। सर एंथोसिरोप्सिडा में जब ब्रायोफाइट्स की डेथ हो जाएगी उसके बाद वो गैमेटोफाइट की डेथ के बाद स्पोरोफाइट रिप्रोड्यूस तो नहीं कर नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब बेटा अभी मैंने आपको बताया स्पोरोफाइट क्या करता है, स्पोर प्रोड्यूस करेगा ना, स्पोर का क्या बनाएंगे, गमीटोफाइट। ये ले गमीटोफाइट, फिर गमीट्स बना के क्या बना देगा, स्पोरोफाइट। रिप्रोडक्शन हो गई। और कुछ चीज? सर हमारे टेस्ट जो हुए हैं उनकी डिस्कशन कब होगी? 3 टेस्ट हो गए हैं ओह माय गॉड, बिल्कुल 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 ऐसा है। अच्छा, आज शाम को हम डिस्कशन रख लें एक की। जी सर, ठीक है, रख लेते हैं। चलिए जी, ठीक है, फिर हम आज शाम को 6 से 7 बजे तक एक की डिस्कशन रख लेते हैं। कल हम एक लेंथी क्लास रख लेंगे। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। फिर हम मिलते हैं आज शाम को एक डिस्कशन के साथ।